इस श्रृंखला में आज हमारे बीच देश के प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ चंडीगढ़ स्टूडियो से डॉक्टर सुधीर सक्सेना। तो चलिए अब चर्चा की ओर आगे बढ़ते हैं और सबसे पहला सवाल का जवाब हम जान लेते हैं डॉक्टर सुधीर सक्सेना जी से। डॉक्टर सुधीर, जिस तरीके से अभी हम देख रहे हैं कि भारत में हृदय रोग के कारण मृत्यु दर बढ़ती जा रही है, तो ऐसे में लोगों को जीवन शैली में बदलाव लाने की जरूरत है, लेकिन कोई भी इसका पालन नहीं करता। एक चिकित्सक के रूप में आप हमारे दर्शकों को किस तरीके का मार्गदर्शन देंगे? जैसे जैसे हमारी इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट हुआ है, जैसे जैसे लोगों की कमाई बढ़ी है, जैसे जैसे अर्बनाइजेशन ज़्यादा हुआ है, लोग अब शहरों में ज़्यादा काम कर रहे हैं, वाइट कॉलर्ड काम ज़्यादा कर रहे हैं, वैसे वैसे जीवन शैली हमारी बद से बदतर होती जा रही है। पिछले 30 सालों के अंदर ये हमने देखा है और इसको चेंज करना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि लोगों को बहुत आसान लगता है कि मेरे को कुछ प्रॉब्लम होगी मैं दवाई खा लूँगा, मुझे ये प्रॉब्लम होगी मैं दवाई खा लूँगा। कोई भी अपने शरीर के लिए आधा घंटा निकालना बहुत ही मुश्किल समझता है कि आधा घंटा मैं कोई व्यायाम करूँ, कोई एक्सरसाइज करूँ, कोई मेडिटेशन करूँ, या फिर मैं जो खाना खा रहा हूँ, जो जिस तरीके का खाना मैं कंज्यूम कर रहा हूँ, जिसमें मेजॉरिटी लोग जंक फूड खाते हैं, जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, पास्ता, इस तरीके की चीज़ों का प्रचलन बहुत हो गया है, वो उसको चेंज करके अपने देसी स्टाइल का जो खाना हमारा घर का बनता था, जिसमें दाल होती थी, सब्ज़ी होती थी, रोटी होती थी, दही होता था, उसको लोग बाग भूलते जा रहे हैं। उसका कारण यही है कि एक तो लोग उसको अटैच करते हैं कि जो प्रॉस्पेरिटी है वो दिखनी चाहिए कि हम प्रॉस्पेरस हो गए हैं तो हम इस तरीके का खाना खा रहे हैं। दूसरा ये है एक्सरसाइज, हमारे पास टाइम नहीं है, व्यस्तता बहुत है, सारे दिन सुबह से लेकर शाम तक काम करना है, उसके बाद चाहे जो भी समय मिलता है वो टीवी देखना है या सोशल मीडिया पे इन्वेस्ट करना है। तो आपने जो सवाल किया है कि जीवन शैली को चेंज करने के लिए क्या किया जाना चाहिए, जीवन शैली को चेंज करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आप पहले आइडेंटिफाई करें कि कोई प्रॉब्लम है। क्यों लोगों को इतनी यंग एज के ऊपर हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, क्यों लोग रोज हार्ट डिजीज़ से पीड़ित हो रहे हैं। तो जो हमारा एज अ फिजिशियन, एज अ कार्डियोलॉजिस्ट हमारा जो फ़र्ज़ है वो ये है कि हम लोगों को इसके बारे में जागरूक करें और ये बताएं कि देखिए जीवन आपका जो है वो दवाइयों के सहारे नहीं निकलेगा, आपने अपना टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, मगर साथ में हमें ये भी बताना पड़ेगा कि जो आपकी ख़राब जीवन शैली है उसको अच्छा करने के लिए आपके पास अभी तक अगर आपको हार्ट की डिजीज़ नहीं हुई है तो आपके पास वक्त है, आप कर सकते हैं। और जो उनको चेंजेस बताने पड़ेंगे वो हमको बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंजेस नहीं बताने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, किसी यंगस्टर को हार्ट डिजीज़ हो जाती है तो उसे जनरली ये कहा जाता है कि आप ये बॉइल्ड खाना खाइए, आप ये ऐसा खाना खाइए, वो नहीं खाएगा कभी भी। आपने जो चेंजेस उसको बताने हैं वो ऐसे बताने हैं जो ग्रेजुअल हों, जिसको कि वो सारी ज़िंदगी निभा सके। डॉक्टर सुधीर सक्सेना जी, एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी के बीच में अंतर क्या है? और साथ ही एक मिथ के तौर पर इसे देखा जाता है, कहा जाता है कि अगर किसी पेशेंट ने एंजियोग्राफी करवाई है तो उन्हें एंजियोप्लास्टी भी करवाना पड़ता है, क्या ये सच है? देखिए, पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी में फ़र्क क्या है। जैसा आपने पूछा, एंजियोग्राफी केवल एक टेस्ट होता है। एंजियोग्राफी एक एक्सरे मान लीजिए आप हार्ट की आर्टरीज़ का या धमनियों का, जिससे हमें ये पता चलता है कि हार्ट की जो 3 आर्टरीज़ होती हैं उसमें से कितनी आर्टरीज़ ब्लॉक्ड हैं, वो आर्टरीज़ कितनी जगह पे ब्लॉक्ड हैं और आगे उसका क्या ट्रीटमेंट करना है। जो एंजियोप्लास्टी प्रोसीजर होता है, प्लास्टी का मतलब होता है उसको ठीक करना, उस आर्टरी को। तो किसी आर्टरी में या धमनी में ब्लॉकेज है तो उसको बलून से खोल के उसमें एक स्टेंट जो है वो फिट किया जाता है। इस प्रोसीजर को एंजियोप्लास्टी प्रोसीजर कहते हैं और ये एक ट्रीटमेंट का तरीका होता है। अब 3 तरीके के ट्रीटमेंट्स संभव है एंजियोग्राफी करने के बाद। एक, अगर बहुत ज़्यादा डिजीज़ नहीं है या बहुत सीवियर डिजीज़ है, कई बार नाड़ियाँ बहुत छोटी हो जाती हैं, बहुत सिकुड़ जाती हैं, तो पेशेंट को केवल हम जो है दवाइयों पे रखते हैं, इसको मेडिकल मैनेजमेंट कहते हैं। दूसरा ग्रुप ऐसा होता है जिसमें पेशेंट के मल्टीपल ब्लॉक्स हैं, हर एक आर्टरी में मल्टीपल ब्लॉक्स हैं और उसमें से कुछ ब्लॉक्स ऐसे हैं जो कि टोटल ब्लॉक्स कहलाते हैं। ऐसे पेशेंट्स को हम कहते हैं कि आप बाईपास सर्जरी करा लीजिए, एंजियोग्राफी के बाद आप बाईपास सर्जरी के लिए चले जाइए और वो करवा लीजिए। एक तीसरा पेशेंट ग्रुप होता है जो बीच में पड़ता है दोनों के, जिसमें
कपल ऑफ ब्लॉक्स होते हैं, जैसे मान लीजिए 3 या 4 ब्लॉक्स हैं 2-3 आर्टरीज के अंदर उनके, जिसको कि खोला जा सकता है स्टेंटिंग के द्वारा। ऐसे पेशेंट्स को हम उस समय एंजियोप्लास्टी करने की सलाह देते हैं, क्योंकि जो एंजियोग्राफी करने का तरीका है वही एंजियोप्लास्टी करने का तरीका है। उसमें पेशेंट का कंफर्ट लेवल बहुत होता है, पेशेंट को दोबारा से तैयार नहीं करना पड़ता, दोबारा एडमिट नहीं करना पड़ता पेशेंट को, और दोबारा जो हमको आर्टीरियल पंचर दोबारा नहीं लेना पड़ता है। इसलिए जी ये जो आपने कहा ये सच में सही बात है कि मिथ है ये कि अगर एंजियोग्राफी होगी तो स्टेंट डलेगा ही डलेगा। नहीं, बहुत से पेशेंट्स को हम दवाई पर रखते हैं, बहुत से पेशेंट्स को हम बाईपास के लिए भेज देते हैं, और जिनके हम स्टेंट डालते भी हैं उनको हम ये बता देते हैं कि ये आपकी सहूलियत है, आप अगर इसी वक्त डलवाना चाहें तो आप डलवा सकते हैं, अगर आप बाद में डलवाना चाहें तो डलवा सकते हैं बाद। ठीक है। अच्छा डॉक्टर सुधीर सक्सेना जी, आपसे एक छोटा सा मैसेज हम अपने दर्शकों के लिए चाहेंगे कि आप कैसे हमारे दर्शकों को समझाएंगे कि अपने हार्ट को हेल्दी कैसे रख सकते हैं। तो ये मैसेज मैं पर्टिकुलरली यंगस्टर्स को देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा पीड़ित हो जाता हूँ जब मैं ये देखता हूँ कि कोई 30 साल का लड़का, कोई 40 साल का व्यक्ति एक मैसिव हार्ट अटैक के साथ आ रहा है। तो मुझे ये दुख होता है कि जहाँ एक तरफ हमारा कंट्री इतना आगे बढ़ रहा है, वहीं यंगस्टर्स जो हैं वो हार्ट डिजीज़ के शिकार हो रहे हैं। आप रोज़ अखबार में पढ़ते हैं कोई सेलिब्रिटी जो 30 साल का था, कोई 50 साल का था, कोई 45 साल का था, उसको हार्ट अटैक हुआ और उसकी मृत्यु हो गई। तो मैं ये कहना चाहूँगा ख़ास तौर पे यंगस्टर्स को कि अपना ध्यान बहुत रखना ज़रूरी है। आपको स्मोकिंग नहीं करिए, जंक फूड से जितना परहेज कर सकते हैं उतना करिए, पार्टी करिए, खुश रहिए, मगर अपने शरीर का ध्यान जरूर रखिए। आधा घंटा अपने शरीर के लिए ज़रूर निकालिए, व्यायाम करिए। और व्यायाम बहुत सिंपल है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने किसी जिम को ज्वाइन करना है। आप सिंपल रनिंग, जॉगिंग, वॉकिंग, ये साइकिलिंग या स्विमिंग, इनमें से कोई भी चूज़ कर लीजिए। आपने केवल आधा घंटा रोज़ निकाल के करना है, वो भी हफ्ते में 4 दिन 5 दिन, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है आपको। स्ट्रेस फ्री रहिए। स्ट्रेस फ्री रहने का एक बहुत जो तरीका है वो आपको अपनाना पड़ेगा। उसमें चाहे आपके सोने का टाइम हो कि आप सही समय पे सोएं, सही समय पे जगें, थोड़ा मेडिटेशन में पार्ट करें, या कोई अगर आपके पास लाफ्टर क्लब है तो लाफ्टर क्लब ज्वाइन करें। डू समथिंग विच गिव्स यू रिलैक्सेशन। हैव अ हॉबी, मे बी यू कैन रीड, आप पढ़ सकते हैं, आप कोई और हॉबी ले सकते हैं, जिस तरीके की प्रोबेबली एक फोटोग्राफी ले सकते हैं, या पेंटिंग ले सकते हैं, या कुछ भी ले सकते हैं। बहुत सारी हॉबीज़ हैं जो कर सकते हैं आप। तो अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखिए। अपना हार्ट चेकअप 40 साल के बाद जरूर कराएं, हर दो साल में एक बार। अपने कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट कराएं, अपना ट्रेडमिल टेस्ट जरूर कराएं। तो हृदय को स्वस्थ कैसे रखा जाए, इस पर आज हमारे दर्शकों के साथ महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए सभी डॉक्टरों का बहुत धन्यवाद। हमें यकीन है कि हमारे दर्शकों को महत्वपूर्ण जानकारी मिली है और आप सभी के द्वारा दी गई जानकारी को हमारे दर्शक पालन भी करेंगे। अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करना ना भूलें फेसबुक पेज दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट पर। आप सभी दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट अभियान से यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर के माध्यम से जुड़ सकते हैं। लॉगिन करना ना भूलें।